फिटनेस मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जब भी हम लंबे समय तक गलत अवस्था में बैठे रहते हैं, ऐसा करने की वजह से उस बॉडी पार्ट की जो नसें हैं उन पर बहुत ही अधिक दबाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ का जो ब्लड फ्लो है यानी कि रक्त का प्रवाह है वह कम हो जाता है और इसका नतीजा यह निकलता है कि हमें वहाँ पर झंझनाहट और उस बॉडी पार्ट के सुन्न होने का एहसास होता है। अपने आप में यह चीज कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर किसी को हाथ, पैर या फिर शरीर के किसी और हिस्से में बार बार झंझनाहट और सुन्न होने का एहसास होता है तो यह एक बड़ी समस्या का कारण भी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको हाथ पैर में होने वाले सुन्न और झंझनाहट के जो कारण है उनके बारे में बताएंगे और साथ में हम आपके साथ बहुत ही कामयाब घरेलू उपाय के बारे में भी बात करेंगे जो कि पूरी तरह से हाथ पैर के सुन्न और झंझनाहट होने की समस्या को दूर करने में बहुत ही कारगर है। आमतौर पर हाथ पैरों का सुन्न होना किसी इमरजेंसी का संकेत नहीं होता है, लेकिन अगर हाथ पैर सुन्न होने के साथ साथ कुछ और लक्षण भी होते हैं जैसे कि एकदम से चेहरा मुरझा जाना, एक या दोनों आंखों की देखने की क्षमता में कमी आना, चक्कर आ जाना या फिर अपना संतुलन खो देना, अचानक ही गंभीर सर दर्द शुरू हो जाना, बोलने या फिर समझने में परेशानी होना या फिर एक ही साइड के हाथ और पैर सुन्न हो जाना, यह सारे संकेत हार्ट स्ट्रोक के भी हो सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको हाथ पैर सुन्न होने के साथ यह सारे लक्षण भी दिखें तो कृपया जल्दी से किसी डॉक्टर को संपर्क करें या फिर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाएं। आमतौर पर यह भी बहुत पाया जाता है कि हमें लगता है कि हमारे शरीर को बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है, पर आखिर में यह निकलता है कि हमारे शरीर में किसी महत्वपूर्ण विटामिन की बहुत ज्यादा कमी है और ऐसा ही एक विटामिन होता है विटामिन B12 जो कि हमारे शरीर में नसों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन B12 हमारे शरीर की तंत्रिकाओं यानी कि नर्व्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की बहुत ही कमी हो जाए तो उसे एकदम से थकान महसूस होने शुरू हो जाएगी, बहुत ही कमजोर महसूस होगा, चलने और संतुलन रखने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें कमी आती है, आंखों का और त्वचा का रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है और ऑफ कोर्स हाथ पैर तो बहुत ही ज्यादा सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके भी हाथ पैर बहुत ही ज्यादा सुन्न होते हैं और आपको शरीर में थकावट का एहसास होता है तो यह एक विटामिन B12 की कमी का प्रमुख संकेत है। वीडियो के एंड में आप विटामिन B12 को कैसे कम ही समय में पूरा कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत बार जो लोग कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हैं उनके हाथों के वहाँ पे झंझनाहट और सुन्न होने का एहसास होता है और इसके पीछे कारण पाया जाता है कार्पल टनल नामक सिंड्रोम का। हमारी कलाई के वहाँ पर एक टनल होता है जिसके अंदर से मीडियन नर्व निकलती है। यह तंत्रिका हमारे अंगूठे और उंगलियों में फीलिंग सप्लाई करने का काम करती है। जब एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर बैठता है तो उसके हाथ की पोजीशन कुछ ऐसी बनती है कि कलाई के उस भाग पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इस वजह से वहाँ की तंत्रिका आगे जाकर कमजोर पड़ जाती है और वहाँ पे हाथ पैर के सुन्न और झंझनाहट होना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों तो आप भी कंप्यूटर और लैपटॉप पर थोड़ा कम बैठें और अपनी कलाई के इस भाग पर हल्के हाथ से मसाज करें। हाथ पैर सुन्न होने का एक प्रमुख कारण डायबिटीज यानी कि मधुमेह भी होता है। मधुमेह एक ऐसा रोग है जो कि हमारी नर्व्स को डैमेज करता है यानी कि तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है। जिन लोगों के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहता है उनके हाथ पैरों में भी उन्हें जलन, सुन्न होना या फिर झंझनाहट का एहसास होता रहता है। तो अगर आपको भी शरीर में सुई चुभने जैसा एहसास और कमजोरी महसूस होती है और साथ में जलन भी महसूस होती है तो एक बार आप भी जाकर अपने डायबिटीज का टेस्ट तो जरूर करा लें। जो लोग बहुत ही ज्यादा शराब का अधिक सेवन करते हैं ऐसे लोगों को भी अपने हाथ पैरों में झंझनाहट और कमजोरी महसूस होती है। अधिक शराब का सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन B का स्तर कम हो जाता है और इसके फलस्वरूप हमारे शरीर में नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो इसका सेवन करना बंद कर दें या फिर इसे बहुत ज्यादा कम कर दें। अगर किसी व्यक्ति का थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है या फिर ओवर एक्टिव हो जाता है तो इस वजह से भी हमारे हाथ पैरों में संवेदनाएं जो है वह बढ़ जाती हैं। एक व्यक्ति का वजन अगर बिना बात के बहुत ही ज्यादा कम हो जाता
जाता है या फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है कुछ ही समय में, और साथ में उसे हाथ पैरों में झंझनाहट भी महसूस होती है, तो उसे थायराइड का एक बार टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ बहुत ही काम के घरेलू उपाय के बारे में। आपके जिस भी भाग पर हाथ या पैर सुन्न होते हैं वहाँ पे आपको हॉट कंप्रेस करना चाहिए, यानी कि गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए। इसके लिए आप एक टॉवल वाला कपड़ा ले सकते हैं, इसको गर्म पानी के अंदर डुबा के अच्छे से निचोड़कर जिस हिस्से में आपको झंझनाहट या फिर सुन्न हुआ है वहाँ पर इसे रखें और इससे करीब 10 से 15 मिनट के लिए सिकाई करें। इस प्रकार से सिकाई करने से हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, जो उनमें नर्व्स होती हैं उनका साइज बढ़ता है और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वह बढ़ जाती है। दूसरा घरेलू उपाय है कि जिस भी जगह आपको सुन्न महसूस होता है वहाँ पे आपको रोजाना तिल के तेल से मालिश करनी है। तिल के तेल में दो बहुत ही ज्यादा गुणकारी एंटीऑक्सीडेंट घटक होते हैं जिन्हें की जाना जाता है सेसेमॉल और सेसामिनॉल के नाम से। यह दोनों घटक हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे मसल्स में अगर किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो तो उसे कम करते हैं, अकड़े हुए मसल्स को सॉफ्ट करने का काम करते हैं। बस मसाज करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि हल्का सा तिल के तेल को गर्म कर लें और जिस भी एरिया की आप मसाज करें तो बहुत ही ज्यादा हल्के हाथों से करें। तीसरा घरेलू उपाय है कि रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध का सेवन जरूर करें। हल्दी के अंदर एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे कि जाना जाता है करक्यूमिन के नाम से। करक्यूमिन के अंदर बहुत प्रकार के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को बेहतर करने का काम करते हैं और साथ में प्रभावित क्षेत्र में दर्द और अन्य परेशानी को कम करने में भी मदद करते हैं। 1 कप दूध लेकर इसे अच्छे से गर्म कर लें और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं और इस पेय को रोजाना आपको सोने से करीब आधा घंटा पहले पीना है। अगर विटामिन B12 की कमी से आपके शरीर में झुंझुनाहट होती है तो इसके लिए आपको विटामिन B12 के लिए दोस्तों सबसे अच्छा होता है कि इसके सप्लीमेंट का प्रयोग करें। और सप्लीमेंट में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आपको मिथाइल माइकोबैलामिन नाम का जो सॉल्ट है उसका प्रयोग करना है। यह बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है क्योंकि इस सॉल्ट को हमारी बॉडी जो है वह एक्सेप्ट करती है और बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। आप दिन में करीब 1500 मिलीग्राम का एक टैबलेट आराम से खा सकते हैं। मैं पर्सनली रोजाना न्यूरोकाइंड OD की एक टैबलेट लेता हूं और इससे मुझे अपने शरीर में ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ भी महसूस हुआ है। इसके अलावा अपने शरीर में विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप बादाम, अखरोट, दूध, पनीर, दही, केला, अंडे इनका भी प्रयोग जरूर करें। इसी के साथ साथ हमें कुछ बातों का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए, जैसे कि लंबे समय तक एक स्थिति में नहीं बैठा रहना चाहिए। हर थोड़े समय बाद खड़े होकर थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। रात को 8 घंटे की नींद जरूर ले क्योंकि नींद में ही हमारा जितना भी सेलुलर रीडेवलपमेंट है वह होता है। अपने वजन को हमेशा नियंत्रण में रखें, ज्यादा तंबाकू या फिर कैफीन के सेवन से बचें। अपने स्ट्रेस के लेवल को भी कंट्रोल में रखें, ज्यादा मानसिक तनाव को अपने शरीर में ना होने दें। इसके लिए रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए कपाल भाती प्राणायाम और 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन जरूर करें। और सबसे आखिरी में रोजाना 30 मिनट के लिए किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज और मैं तो कहूँगा कि खासकर योगा जरूर करें। योगा करने से हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है और उसमें रक्त का प्रवाह भी बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया इसे लाइक करिए और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर तो जरूर करिए ताकि और लोगों तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। हम जल्दी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।